चलिए बच्चों, इस चैप्टर को आज हम कोशिश करते हैं कि समाप्त कर दें। और चैप्टर हमारा जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण जो है पिछली कुछ वीडियो से लगातार चल रहा है। सारी वीडियो जो है चैनल पर सेव हो चुकी हैं, अपलोड हो चुकी हैं। जिसका अगर कुछ छूट गया हो तो वो जाकर के चैनल पर दोबारा विजिट करके देख सकता है। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज थी 4.3, हमें ए बी ये बी लिखा है क्योंकि इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसको मैंने ए नंबर दिया था वीडियो में, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि हमने 4.3 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो कुछ क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में कर दिए थे, मतलब पिछली वीडियो में कर दिए थे। अब बाकी बचे क्वेश्चन आज इसमें खत्म करते हैं और उम्मीद है कि चैप्टर भी आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम बाकी नहीं रहा है और फिर हम नए चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि 3 तक के क्वेश्चन बेटे आपको जो है 3 तक के क्वेश्चन है वो आपको वीडियो नंबर जो वीडियो 4.3 की वो ए में मिल जाएगा। वो चैनल की प्लेलिस्ट में भी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो चलिए, मैं क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लैंग्वेज में, आप लोग भी अपनी किताबों में देखिएगा एनसीईआरटी में। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। मतलब एक नगर में, एक सिटी में जाने के लिए टैक्सी का किराया दिया गया है। कहा गया है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का मतलब क्या है कि पहले 1 किलोमीटर अगर आप लोग चलोगे तो आप लोगों को 8 रुपए देने पड़ेंगे 1 किलोमीटर के। बात को समझिएगा। और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 5 रुपए है। उसके बाद आगे करते हैं, अभी समझ लो 5 रुपए जो है आगे जितनी बची हुई दूरी है उसको अगर आप तय करोगे 5 रुपए आपको प्रति किलोमीटर के देने पड़ेंगे। यानी कि अगर 2 किलोमीटर जाओगे तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 10 रुपए देने पड़ेंगे। सीधी सी बात, 5 दूनी 10। और यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, इसने कहा कि टोटल दूरी आपके पास में कितनी हो? x किलोमीटर हो। तो मान लें यहाँ से हमारे पास ये a है और इस नगर की जो दूरी है मेरे पास बेटा वो यहाँ तक की जो है, समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है। ये जो कुल दूरी है हमारे पास में, कुल दूरी जो है कुल आपके पास में तय दूरी, कुल तय दूरी वो कितनी है? वो x किलोमीटर है। कितनी है बेटा? x किलोमीटर है। उसने कहा ये किलोमीटर है। जो टोटल वो दूरी लेकर के चल रहा है ना। आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहा हूँ। और कुल किराया, यानी कि उसने यहाँ ए से बैठा था, किसी रिक्शा में जहाँ में बैठा होगा भाई, ए से बी तक का जो कुल किराया है, कुल बेटे कुल हमारे पास में दे किराया, दे मतलब जो देना है, दे किराया। ठीक है, किराया ठीक है आपके पास वो बेटे हमारे पास है 22 रुपए। कितना रुपए है? 22 रुपए। यानी टोटल उसने खर्च किए 22 रुपए। सवाल बड़ा आसान है, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फैला के दिया है और कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख भी बनाइए। आलेख की बातें हमने आपको कराई थी बेटा। कहाँ कराई थी? पिछली एक्सरसाइज में कराई थी कि हम लोग किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख है वो कैसे बनाते हैं, उसकी पूरी और पूरी तरीके से चर्चा हमने पिछली वीडियो में करी थी। कुछ क्वेश्चन आज भी करेंगे तो कुछ आज भी समझ में आपको आ जाएगा। अगर नहीं पिछली वीडियो देखी है तो आप जरूर जरूर लें इस क्वेश्चन को करने से पहले। चलिए बात करते हैं अब। लेकिन एक बात है, मान लेते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास सी पॉइंट तक गया, वो यहाँ तक की दूरी जो सी तक की दूरी है, हम मान लेते हैं ये दूरी 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर एम का मतलब समझते हो? मैंने कहा कि 1 किलोमीटर है और उसने 1 किलोमीटर के कितने रुपए दिए भाई? देखो उसने पहली लाइन में कहा है बेटा, आप एनसीईआरटी किताब में देखिए, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। तो उसने किराया बेटा दिया हमारे पास में 8 रुपए। यानी यहाँ तक कि उसने ए से सी तक, ठीक है, ए से सी तक का जो किराया है, किराया जो उसने दिया बेचारे ने, ठीक है नहीं, किराया ठीक है ना, ए से सी तक का किराया कितने रुपए दिया उसने? 8 रुपए दिया आपके पास। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, 8 रुपए दिया। अब हमें मेन बात ये आ गई कि वो ए से सी तक तो पहुंच गया। अब सी से बी तक उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी और उसको कितना किराया देना पड़ेगा, हमें इस बात की जानकारी लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन सारा हल हो जाएगा। अब सी से बी तक की दूरी कितनी है पहले आप ये बताइए। चूंकि बेटे हमारे पास में जो कुल दूरी थी ना, कुल तय दूरी जो चली उसने वो x थी, और x है कितनी? ए बी तो है x हमारे पास, हम कह सकते हैं ये भी यहाँ से आगे की कुल दूरी x है। अब अगर ये 1 किलोमीटर उसने ए से सी तक चल लिया तो जो CB होगी, ये CB इधर वाली दूरी ये कितनी होगी?
ये बेटे ये दूरी आपके पास में अगर मैं ये 1 किलोमीटर कह दूं, ऊपर वाली लिखा है 1 किलोमीटर, तो ये जो यहाँ से ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाली जो दूरी है ये x माइनस 1 नहीं होगी क्या किलोमीटर, बिल्कुल ठीक बात है, ये x माइनस 1 किलोमीटर नहीं होगी, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है मेरे भाई, ये टोटल a से b तक की जो दूरी है वो x किलोमीटर है और a से c तक की दूरी 1 किलोमीटर है। तो अगर मैं आगे की दूरी यहाँ 1 किलोमीटर तो बैठ के आ गया वो ऑटो में 8 रुपए देके, उसको c से b तक भी तो जाना, तो c से b तक उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उसको x माइनस 1 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 1 किलोमीटर पहले ही चल चुका था, इसलिए हमने कुल दूरी में से 1 किलोमीटर माइनस कर दिया। बिल्कुल ठीक बात। अब आगे की बची हुई दूरी का जो किराया है उसने कहा कुल दूरी दे, कुल दे किराया तो उसका y रुपए है, लेकिन उसने एक लाइन और लिखी है मेरे भाई, वो हमने इसमें लिखी नहीं है, लेकिन आप लोग दोबारा पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, कि उसके बाद की दूरी, उसके बाद की दूरी का मतलब क्या है, C से B तक की दूरी आपके पास में लिख सकते हो आप, C से B तक की दूरी जो है वो कितनी है, x माइनस 1 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक बात है, और C से B तक का अगर हम किराए की बात करें बेटा, किराया ठीक है, तो उसने कहा है 5 रुपए प्रति किलोमीटर, 5 रुपए प्रति किलोमीटर, 5 रुपए प्रति किलोमीटर, बस बात सारी सामने है, एक समीकरण भी बनेगी बहुत तेजी से। उसने कुल कितना किराया दिया, कुल किराया उसने y रुपए दिया, उसने कहा कि जो टोटल पैसे खर्च करे उसने इस a से b तक जाने के लिए कुल कितने पैसे खर्च करे उसने y रुपए खर्च करे, तो ये y किसके बराबर होगा, ये y होगा a से c तक का किराया, यानी कि आपके पास में, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा, कि a से c तक उसने कितने रुपए दिए, प्लस c से b तक का किराया, बिल्कुल ठीक है नहीं, आपके पास कितना दिया। अब वो आप देखिए y इज इक्वल टू a से c तक कितना किराया दिया उसने, अपना लिखा है, उसने लिखा है पहला किलोमीटर, आप लोग एनसीईआरटी किताब में पहली लाइन पढ़िएगा इस सवाल की, उसने कहा कि पहला किलोमीटर जो चलाना इस a से c तक जाने के लिए उसने जो किराया दिया, अगर मैं यहाँ किराए की बात कर लूँ, नीचे यहाँ लिखूँ किराया, इस डायग्राम में किराया, यहाँ तो दिया उसने 8 रुपए, और आगे जो दिया ना उसने, आगे दिया उसने 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से, 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया आगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो बेटे ये तो a से c तक तो सीधी सीधी बात है, 8 रुपए में बैठ के आ गया वो, a से c तक 8 रुपए में बैठ के आ गया, लेकिन c से b तक वो कितना किराया देगा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि कितना चलना, 1 किलोमीटर के 5 रुपए देने, आप सीधी सी बात समझिए, 1 किलोमीटर के 5 रुपए देने, अगर उसको 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, सीधी सी बात है कितने पैसे देने पड़ेंगे, 10 गुणा 5 यानी कि 50 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पे बाकी की दूरी कितनी है, हमारे पे x माइनस 1 है बाकी दूरी, तो हम लोगों को 5 रुपए तो देने पड़ते हैं 1 किलोमीटर के, तो x माइनस 1 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये पूरी दूरी का किराया निकल के आ जाएगा। आप थोड़ा सा बेटे ठंडे दिमाग से सोचियो, पानी पीजिए एक गिलास। तो जैसे 8 प्लस के 5 गुणे x माइनस 1 जो है, इसको अगर आप हल करोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस के 5x माइनस का 3 माइनस का 5, बिल्कुल ठीक बात है, माइनस का 5। इसको सिंपलीफाई कर लो, आपका आंसर इस तरफ है, ये y बराबर आ जाएगा आपके पास में कितना, 5x प्लस का 3, ये आपका एक रैखिक समीकरण आ गया। आप आंसर यहाँ छोड़ देंगे, पीछे कुछ और भी आंसर दे रखा होगा, उसको उधर कुछ आगे के दे रखा होगा, लेकिन घबराने वाली बात, पीछे मैं बताता हूँ आपको क्या दिया होगा। पीछे दिया होगा 5x माइनस वाई प्लस के 3 बराबर 0, तो आप इसको भी बना सकते हो। अगर आप इस y को घर ले आओ तो 5x माइनस वाई, वाई माइनस का हो जाएगा, प्लस के 3 बराबर 0, यही आ जाएगा। तो आप आंसर यहाँ छोड़ देना, क्योंकि हमें इसका आरेख भी बनाना, और आरेख बनाने के लिए मैंने ये बात कही थी कि जो समीकरण होती है उसे किसी एक के पदों में लिखते हैं, या तो y बराबर निकाल लेते हैं या फिर x बराबर निकाल लेते हैं। अब हम लोग क्या है, हमारे पास तो सीधी सीधी बात है, y बराबर समीकरण है, इसका आरेख बना लेते हैं हम लोग।
क्या बनाते हैं आरेख। तो इस चीज को अगर आप नोट करना चाहो तो वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा मर्जी पड़ा ऐसा काम कर लो भाई। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ और फिर इसका आलेख बना के दिखाता हूँ। आलेख इसका कैसे बनेगा। जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, क्या आंसर नीचे पड़ा, देखो डब्बे में पैक कर दिया मैंने, ठीक है। ये वाला आंसर है हमारा। जो आंसर आया बेटा वो आया y = 3x, नहीं 5x + 3। तो आपको मैंने बता रखी बात कि डब्बा तो ऐसे बना लेंगे, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी ना उसको देख लो जाके तुरंत, तभी से वीडियो में बैठी हो आकर के। ये x है और ये y है, तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए हम लोगों को उसको बनाने के लिए। तो 2 पॉइंट निकाल लो, मिनिमम 2 पॉइंट। हमने कल बात की थी कितने बिंदु चाहिए समीकरण को, समीकरण का आरेख बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस समीकरण में x = 0 भरते हैं। जब x = 0 भरेंगे तो बेटे कितना आएगा, y बराबर हो जाएगा 5 गुणे x का मान 0 + के 3, y बराबर हो जाएगा 0 + 3, यानी कि आपके पास y का मान सीधा सीधा है 3 आ जाएगा। तो अगर मैं x का मान 0 भरता हूं तो y का मान 3 आ जाएगा। एक पॉइंट तो मिल गया, यानी कि एक बिंदु बन गया हमारा कितना, 0,3 बन गया बेटा। और दूसरे बिंदु की अगर हम बात करें x की जगह कुछ और रख लो, x = जैसे कि आप 1 रख लें। तो जब 1 रखेंगे आपके पास में तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, हमारी स्थिति ये बनेगी कि y = 5 गुणे 1 + के 3, y का मान आ जाएगा 8। सीधी सीधी बात है। तो पॉइंट बन जाएगा 1,8, ये बन जाएगा 1,8। तो आप एक कार्तीय तल बनाओ और उस पर इसको दर्शाओ। क्या बनाओ, एक कार्तीय तल, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे कार्तीय तल बनाए, और कार्तीय तल से संबंध भी एक वीडियो पड़ी है निर्देशांक ज्यामिति की, उसको भी जरूर देख लें। 1 घंटे की वीडियो है, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। चलिए आपके पास में ये x अक्ष हो गया, ये x डैश, यानी इस लाइन को हम लोग, इस x डैश को हम लोग इसका शॉर्टकट में नाम लिखते हैं x अक्ष। क्या कहते हैं, x अक्ष। और ये y डैश जो होगा ना, इनके ऊपर की तरफ y और नीचे की तरफ y डैश जो होगा, ये हमारा होगा, इसको कहते हैं y अक्ष। ये ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखिएगा, अगर आपने कोऑर्डिनेट वाली यानी कि कौन सा वाली वीडियो, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति की वीडियो अगर पढ़ी होगी ना, तो फिर नहीं ये बात आपको बात बताने की जरूरत है मुझे, ठीक है। चलिए अब ये पॉइंट हमें बनाने हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, x पे मैक्सिमम वैल्यू 8 ही है तो हमने 8 ले लिया। 8 तो y पे है, कोई बात नहीं। ऊपर की तरफ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ठीक है। ये 0 आ गया। -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर -6। अगर आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा हो तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको क्वालिटी जो है वीडियो की चेक करते रहना बीच बीच में। और अगर आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा तो आप बेटा थोड़ी वीडियो क्वालिटी को हाई कर लेना, ठीक है, तो साफ दिखेगा कि वीडियो बहुत हाई क्वालिटी में बनाई जाती है। अब ये पॉइंट 0,3 है, x पे 0 y पे 3 वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, x पे 0 y पे 3, तो यहाँ से हम सीधा यहाँ जाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा बेटा हमें, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हमें 1,8, x बराबर 1 है, y बराबर 8 है, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मिलेगा ये पॉइंट भाई। अगर आप 1 पे से चलोगे ऐसे रास्ता बना तो सीधा लंबवत चलना है, लंबवत चलना है ऐसे करके और इधर आ जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दोगे, हमेशा पटरी की सहायता से जूम करना। पहली बात तो ये कि पूरा का पूरा अगर आपको ये पूरा का पूरा आरेख ही पटरी से बनाना है तो ये एक सरल रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये सरल रेखा बन गई दो भाई, ठीक है। आपके पास ये मिल गई सरल रेखा, बहुत बड़ी क्वेश्चन है, ठीक है आपके पास में। चलिए लाइट थोड़ी गड़बड़ कर दी, देखते हैं क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। ठीक है, वो लाइट चली गई थी, चलिए ठीक है। तो अब ये हमारा जो है क्या बन गया, आलेख बन गया इसका। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस ज्यादा बातचीत इसमें नहीं करते, आगे की तरफ बढ़ते हैं ताकि और भी क्वेश्चन को समय मिल पाए। मैं रफ कर रहा हूँ इसको और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ 5 में कहा गया है, देखो पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये एक बहुविकल्पीय तरीके से सवाल है,
इन्होंने कहा है कि एक डायग्राम है इस तरीके का, मैं बना दे रहा हूँ बेटा पहले, ठीक है आपके पास में। इन्होंने इधर की तरफ ये 0 दिया है, ये 5वां सवाल बेटा मैं कर रहा हूँ, आपको समझना है सिर्फ। और इसमें ये पॉइंट 0 0 है ही है। इधर की तरफ 3 पॉइंट लिए हैं, 1 2 और 3, आप लोगों की किताब में भी है ये। फिर ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3 है, ठीक है। ऊपर की तरफ बेटा किताबों में है ही चित्र, 1 है 2 है आपके पास में। ऐसे नीचे की तरफ कितना है बेटा, माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, 1 है माइनस का 2 है, ठीक है। और आपको पता है इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत बड़ा वो बनाते हैं, 0 बनाना चाहिए। इधर की तरफ ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो एक लाइन जा रही है हमारे पास बिल्कुल बीचों बीच, इस तरीके से लाइन जा रही है। इसमें यहाँ का एक पॉइंट उसने दिया है 1, ठीक है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो वैसे दिख भी रहे हैं, x -1, -1, वो किसके निर्देशांक है, और किसके हैं, जो हमने जो गोल किया इसके निर्देशांक, ठीक है। ये बीच में 0 0, ये मूल बिंदु आपको पता ही है, इसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0, 0 मूल बिंदु के होते हैं। एक पॉइंट और है नीचे की तरफ, यहाँ पे एक पॉइंट है ये वाला पॉइंट जो है इसको कहा गया है 1, -1, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके 4 ये बताना कि ये किसका आलेख है। इसमें 4 ऑप्शन दिए, नंबर 1 y = x, सेकंड ऑप्शन है x + के y = 0, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में, क्वेश्चन को समझिएगा, y = 2x, और नंबर 4 का जो सवाल है बेटा वो है हमारे पास 2 + के 3y = 7x। जैसे बहुविकल्पीय सवाल होता है वो ऐसा ही सवाल है कि ये जो ग्राफ जो आलेख बना है, हमें ये चेक करना कि ये वाला जो है ना ये आलेख, ये इनमें से किसका है। याद रखिएगा हमेशा जो समीकरण होती है, अगर समीकरण एक समान नहीं है तो ग्राफ अलग अलग आते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी एक दूसरे से भिन्न है, तो इनके ग्राफ भी जो है इनके आलेख भी इनके भिन्न भिन्न आएंगे। तो ये जो ग्राफ है वो इनमें से किसी एक का होगा, हम लोगों को सही टिक करना, बिल्कुल ठीक है। या तो तरीका आपके सामने बेटे ये है कि पहले इसका ग्राफ बना के देख लो, ऐसा बन रहा क्या, फिर इसका ग्राफ बना के देख लो, ऐसा बन रहा क्या, इसका देख लो, इसका बन रहा क्या, इसका देख लो, इसका बन रहा। तो 4 ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे। ग्राफ से मेरी बात समझ में आ रही, आलेख मेरा मतलब कहने का आलेख ही है। तो अगर इन चारों के आलेख बनाने बैठ गए तो बहुत लंबा चौड़ा काम बन जाएगा। तो क्यों ना हमें एक अलग तरीका निकालें। हम लोग क्या करते हैं, इसके जो पॉइंट हैं जो दिए गए हैं तो लिख लेते हैं कहीं को। जैसे मैंने ये पॉइंट लिख दिया आपके पास में, यहाँ एक तो लिख दिया -1, ये वाला पॉइंट है जो दिया गया है। एक है बेटे 0, 0, और एक मेरे पास है बेटे 1, -1। और ये अच्छा हमने एक बात बताई थी बेटा कि जो आलेख पर जो बिंदु आते हैं ना वो इस समीकरण का हल होते हैं ना। यानी कि अगर ये वाले बिंदु हम x का मान -1 और y का मान 1 अगर किसी समीकरण में भरें तो अगर वो संतुष्ट हो जाती है तो वही इसका मतलब आपके पास में क्या है, वो सही समीकरण है। तो हम सबसे पहले वाली को उठाते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वाली है y = x। हम इस पॉइंट को चेक करते हैं क्या इस पे है या नहीं है। इसमें देखिए बेटा x का मान कितना है, x का मान -1 है, y का मान 1 है, तो 1 = -1 क्या कभी पॉसिबल है 1 -1 के बराबर कभी हो सके? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जब पहला ही पॉइंट इस पे नहीं आ रहा, इस लाइन पे पहला पॉइंट ही नहीं आ रहा, ये पहले निर्देशांक इस पे नहीं मिल पा रहे, तो ये तो आंसर है ही बिल्कुल ठीक है। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पहले ही केस में पहली परीक्षा में फेल हो चुका, अभी आगे पास ही नहीं हो पाएगा, तो इसे हटाओ। अब हम चलते हैं दूसरे पे, इसमें चलते हैं दूसरे पे। दूसरा मेरे पास में है बेटा ये कि x + y = 0। इसको देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, है ना, जैसे बड़ा सवाल है कि x + y है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास में इस वाले पॉइंट को चेक करो, पहले वाले को, बाकी की बात में बाद में करना। पहले वाले पॉइंट को जब बेटे मैं चेक करूंगा तो x की जगह भरूंगा -1 और y की जगह भरूंगा +1। -1 +1 होके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और इसकी राइट हैंड साइड भी क्या है, 0 ही है। इसका मतलब इस केस में लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये यार ये बात बन सकती है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है बिल्कुल सही बात है, ये वाला पॉइंट इस रेखा पे है, इस वाली पे। अगला भी देखते हैं, अगला पॉइंट कौन सा है मेरे पास में, 0, 0।
आप लोग x की जगह 0 रखिए, y की जगह 0 रखिए। ऐसे ही करेंगे हम लोग। कैसे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास वो कितनी है, x प्लस वाई है। x का मान 0, y का मान 0 प्लस 0, तो कितना मिलेगा बेटा, 0 ही मिलेगा। और यही हमारी क्या है, देखिए 0 के बराबर ही है ये, यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो बेटे ये भी पॉइंट सही हो गया, LHS बराबर RHS, यानी कि ये भी पॉइंट सही है। इसका मतलब हमारे पास में यही रेखा है। आंसर तो हमें समझ में आ गया। 3 में से 2 पॉइंट भी वेरीफाई अगर हो गए ना तो हमारे पास काम हमारा बन गया, क्योंकि तीनों के तीनों ही एक रेखा में होंगे। अगर ये दोनों एक रेखा में है तो ये भी एक रेखा में ही होगा, 100% है। लेकिन चलो तसल्ली के लिए चेक कर लो, हम लोग दोबारा से चेक करते हैं किसको, 1, -1 को। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लेते हैं बेटे, वो है x प्लस का y। अब इसमें x का मान तो 1 है, y का मान -1 है, 1 - 1 0 बन जाएगा। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट वेरीफाई हो गए। इसके लिए ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी है, ये भी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो बिंदु है वो इसका हल है, ये वाला जो बिंदु है वो भी इसका हल है, और ये वाला बिंदु जो है वो भी इसका हल है। तो जब ये सारी चीजें इसी की हैं तो ये ग्राफ भी इसी का ही है, तो इसमें राइट आंसर आपका यही होगा। बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चेक करना भी पड़े तो 2 मिनट में चेक हो जाएंगे फटाफट, ऐसे जैसे मैंने ये करा है। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। दूसरे ऑप्शन पे हमने टिक कर दिया, ठीक है। ऐसा ही बेटे हमारे पास 5वें का सेकंड पार्ट है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आप लोग सही आंसर पे टिक कर लेंगे कि दूसरा इसका आंसर है। कॉपी में करने की बात कैसी है, कॉपी में आप लोग ऐसे ही वेरीफाई करके देखेंगे अपनी, पहले इस वाली को वेरीफाई करेंगे फिर इसको करेंगे। अगर जहां भी आ जाएगा कि हाँ यार ये सही आंसर है तो बेटे फिर वहीं पर रुक जाएंगे। इसके सेकंड पार्ट की बेटे हम लोग बात करें, इसको रफ कर देते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क में देने का मेरा मन हो रहा है, क्योंकि यार हमें सिर्फ ये देखना है कि ये इसका ग्राफ है या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है वैसे, ठीक आपके पास। चलिए हम इसको छोड़ ही देते हैं, छोड़ देते हैं। आप लोग प्रयास कीजिए, क्योंकि चल देखो यार मन अजीब सा हो रहा है, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे, समस्या इस चीज की। मैं बता देता हूँ, चलो ग्राफ को किताब से आप लोग देखना है। ग्राफ जो है मैं चित्र नहीं बना रहा हूँ, इसके सिर्फ पॉइंट ले रहा हूँ। आपको पता पहला पॉइंट क्या दिया गया है, -1,3, बिल्कुल ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट दिया गया 0,2, बिल्कुल ठीक बात है। और तीसरा पॉइंट दिया गया है 2,0। अब हमें समीकरण दी गई, पहला ऑप्शन दिया गया है बेटा, वो दिया गया है कि y बराबर है आपके पास में x प्लस के 2। दूसरा समीकरण बेटे दिया गया है y इज इक्वल टू है माइनस का x प्लस का 2, ठीक है। और नहीं ये थर्ड है, सेकंड कुछ और है। सेकंड क्या है आपके पास में, सेकंड है y इज इक्वल टू x माइनस का 2। और थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास में वो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 2। और जो फोर्थ वन है बेटा वो है x प्लस के 2y बराबर के 6। ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और बस हमें ये देखना कि ये तीनों के तीनों जो आंसर हैं, ये भी x का मान है, ये भी y का मान, ये y का मान है, ये x का मान, ये y का मान, ये x का मान, ये तीनों पॉइंट किस रेखा पे बनेंगे, यानी कि ये तीनों पॉइंट जो है, यानी कि 3 जो आंसर दिए गए हैं ये किसके हल हैं, और जिसके भी हल होंगे वही हमारा राइट आंसर है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है सर लिखना कैसे कॉपी में, तो ऐसे लिखेंगे जैसे मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, मैं कर ही रहा हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे हम लोग पहले ऑप्शन की प्रयास करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट डाल देंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2। लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। हम लोग -1,3 से बात करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा 3, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। अब समीकरण जो हमारे पास है, समीकरण है y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2। ऐसे नहीं कर सकते, इसमें y का मान रख दो, कितना 3 आएगा, x का मान कितना माइनस का 1 है और प्लस का 2। सॉल्व कर लो, 3 इज इक्वल टू 2 में से घटेगा 1, ये कभी बराबर होंगे ही नहीं, 3 बराबर कभी 1 के होता है, इसका मतलब अतः लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स, सॉरी लिखेंगे -1,3 समीकरण y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का हल नहीं है। तो बस इतनी बात करके इसे कह देंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला ही पॉइंट नहीं आया तो उसको खत्म कर दो।
बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से शुरू कर देते हैं लाइन बना के। सेकंड ऑप्शन, सेकंड दिया गया बेटे y इज इक्वल टू दिया गया x प्लस के 2, बिल्कुल ठीक बात है। और y का जो मान है ना, फिर वो पॉइंट ले लो आप, पहले वाले पॉइंट से वेरीफाई करो, माइनस का 1,3, ठीक है, माइनस का 1,3, सॉरी इसमें माइनस का 2 है ना यहाँ आपके पास। तो y कितना है, y हमारे पास 3 बराबर से, समीकरण को चेक कर रहे हैं, समीकरण है ना आपके पास में, से समीकरण 3, समीकरण क्या है, y बराबर x प्लस के x माइनस के 2, तो y का मान 3 बराबर माइनस का 1 माइनस के 2, या फिर 3 बराबर माइनस का 3, 3 बराबर कोई माइनस के 3 होगा ही नहीं, तो इसका भी खेल खराब हो गया। इसमें ये लाइन लिखेंगे कि ये पॉइंट इसमें नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा तो सही नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, इसकी बात करते हैं थर्ड की। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है बेटा, मेरे पास जो दिया गया है वह है y बराबर माइनस का x प्लस का 2, ठीक है भाई। अब बिंदु हम पहला ही लेते हैं, सबसे पहले ही वेरीफाई करते हैं, -1 3 से आप समीकरण जो दे रखी है उसमें, वो समीकरण क्या दे रखी, y बराबर माइनस का x प्लस का 2। देखो मैं अगर आप चाहो तो इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके भी आप वेरीफाई कर सकते हो, या फिर ऐसे कर लो, जैसा आपको समझ में आता हो बेटे ऐसे कर लियो। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले, फिर राइट हैंड साइड ले लो, दोनों को बराबर देख लो, तब भी बात बन सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो y का मान 3 बराबर माइनस, x का मान है माइनस का 1 प्लस का 2, तो 3 बराबर प्लस का कितना आ गया 1 प्लस का 2, 3 बराबर 3, बिल्कुल ये तो आ गया भाई। मतलब पहला पॉइंट इसके लिए वेरीफाई हो गया। अगले पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x, इसे लिखेंगे -1 3, समीकरण जो मेरे पास में है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का एक हल है, एक हल है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट कौन सा है 0 2। अब लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, शब्द लिखेंगे अब 0,2 से हम लोग जो समीकरण जो दी गई है, समीकरण दी गई है y इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस एक्स प्लस का 2, तो y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी बेटे, इसमें 0 है, -0, y की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2, या फिर 2 बराबर 2, ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि 0,2 समीकरण कौन सी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का हल है। इसमें काम बन रहा भाई, इसमें काम बन रहा, सिर्फ एक पॉइंट बचा, उसको मैं आप थोड़ी सी जगह में कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट है वो यहाँ से मैं स्टार बना रहा हूँ, यहाँ से आप लोग बेटा यहाँ देखिएगा, जहाँ मैं स्टार बना रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास 2,0 से करते हैं, है ना। जो समीकरण है हमारी, समीकरण क्या है बेटा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी 0 है, इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी 2 है प्लस का 2, और 0 बराबर 2 में से 2 जाके 0 बचता है, ये भी वेरीफाई हो गया। इसका मतलब 2,0 जो है समीकरण आपके पास में y बराबर -2 प्लस माइनस एक्स प्लस 2 का हल है। इसका मतलब जो दिया गया ग्राफ है ना बेटा, जो दिया गया ग्राफ है वो आपका इसका ग्राफ है, यानी कि ये आपका राइट आंसर है। तो ये आप ऐसे करके दिखाएंगे सवाल को, बड़े आसान सवाल है, समझ में आ ही जाते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन कर दिए हैं, एक में हमने एक समझाया था पहले पार्ट में, तो और दूसरे में लिखने का तरीका बता दिया, आप ऐसे लिखेंगे भाई। जब इस पे काम खत्म हो गया तो इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर आप मैं छोड़ दें, ठीक है, बेवजह टेंशन नहीं लेंगे। मैं रफ कर रहा हूँ और आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिएगा आप लोग, मैं तब तक रफ कर रहा हूँ, आप थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए, सवाल को देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है, पढ़ो पढ़ो, कुछ आया समझ में, नहीं आया होगा समझ में, अभी बताते हैं। जो पहली लाइन है, इस 6 क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर कोई पिंड है, पिंड मतलब कोई भी वस्तु है बेटे, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ चेंज कर दें, दूरी हमारी डी हो, तो जितनी ज्यादा दूरी तय करेंगे ना उतना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। उसका काम यही है कि कार्य जो है ना, कार्य वो अनुक्रमानुपाती है। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है बेटे, किसके, दूरी के, आपके पास किसके, दूरी के। भाई सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूले का मीनिंग समझिए आप लोग, विज्ञान से आया ये फॉर्मूला गणित में। इसका मतलब ये है, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है कि अगर दूरी बढ़ेगी ना तो कार्य भी ज्यादा करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, और अगर कार्य ज्यादा करना पड़ेगा तो दूरी बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब मित्रता से है, ये दोनों फ्रेंड है,
कि अगर दूरी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि वो एक दूसरे को सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं, वो एक दूसरे को सीधे सीधे काम में, मतलब जैसा ये करेगा ऐसा ही ये होगा, ये जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा तो ये भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, कर देंगे ये भी। और अगर अचर बल पांच मात्रक लेकर इसका आरेख खींचिए आपके पास। अचर बल देखिए, एक मैं बता दूं आपको, वो इतना डीपली में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि साइंस का मैटर है, तुम कंफ्यूज हो जाओ। एक फॉर्मूला याद रखो, इसकी बजाय आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिए कि हम फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे जाके। फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, ये जो कार्य होता है ना, कार्य का चैप्टर पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। कार्य आपको बराबर होता है बल गुणा दूरी, बल गुणे, या फिर ऐसे लिख लो बल गुणे बल की दिशा में ये पभी समझाता हूँ क्या है ये, में विस्थापन। ये फॉर्मूला होता है कार्य निकालने का, विस्थापन आपके पास। ये क्या होता है फॉर्मूला बेटे, किसी भी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की अगर गणना करनी तो बल और उस वस्तु द्वारा बल की दिशा में कितना विस्थापन हुआ उसको आप गुणा कर दीजिए तो बन जाएगा। ये एक विज्ञान का फॉर्मूला है। अभी आप लोग बेटे, आप लोगों को सलाह है, दिमाग मत खपाना। अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो विज्ञान में पढ़ने को मिलेगा। अभी सिर्फ याद रखो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब सवाल के अंदर उसने क्या कहा, सवाल के अंदर उसने ये कहा कि इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना। तो इसमें हमें अचर क्या चीज दी गई, उसने अचर कहा गया। अचर जो है बेटे वो बल कह दिया। अचर कौन सा क्या कहा, बल का, मतलब अचर मतलब बल, मतलब जो बदल नहीं सकता। तो वो दिया है 5 मात्रक। कितना दिया है हमारे पास में, 5 मात्रक, ठीक है आपके पास में, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है तो यहाँ पे न्यूटन हो सकता था, ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो अब अगर हम माना कार्य को जो है, कार्य y हो, कार्य कितना हो y, तथा ये जो है, ये जो चीज है, ये पूरा लिखा हुआ बल गुणा बल, विस्थापन में तो एक दूरी होती है, तो आप लोग इसे दूरी कह सकते हैं। इस पूरे सेंटेंस को क्या कह सकते हैं, दूरी कह सकते हैं। तो हम लोग दूरी को मान लेते हैं x, दूरी को मान लेते हैं x हो। तो इस फॉर्मूले में अगर रखें तो कार्य बराबर y बराबर बल कितना ले रहे हैं, 5 मात्रक, 5, और दूरी कितनी ले रहे बेटे x। तो ये बन गया समीकरण y बराबर 5x, और यही आपका आंसर है। उन्होंने कहा इसका आरेख भी बनाओ। आरेख बनाने के लिए एक डब्बा बना लेंगे बेटे, और डब्बे में 2 बिंदु निकाल लेंगे x और y। अगर x का मान 0 भरेंगे तो y का मान भी 0 आ जाएगा, और अगर x का मान 1 भरेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। इससे आप लोगों का प्रयास करिएगा ग्राफ बनाने का। इन 2 बिंदुओं को आप लोग कार्तीय तल में दिखाइए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब इन्होंने एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया इसमें, इसको मैं रख कर रहा हूँ। क्या ऐड कर दिया उन्होंने क्वेश्चन कहा कि फर्स्ट वाला, कि अगर फर्स्ट वाला यदि पिंड द्वारा चली गई दूरी 5 हो, समीकरण कौन सी थी, कार्य को निकालने की 5x थी ना, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, क्योंकि बल 5 है तो 5 ले लिया, दूरी हमने x लिया तो x ले ली। तो वो कह रहा है कि अगर हमारे पास में दूरी, यदि फर्स्ट में जो दूरी है, दूरी का मतलब x जो है बेटा, अगर वो हम लोग ले लें 2 मात्रक, कितना ले लें 2 मात्रक, तो कार्य कितना होगा, कार्य जो है हमारा क्या है, y तो है, वो जगह 5 गुणे x का मान 2 भर दो, 10 आ जाएगा आपके पास में आंसर। दूसरे से क्वेश्चन में कहा कि अगर दूरी बेटा हम लोग ले लें 0, दूरी कितनी ले लें 0, दूरी मतलब x जो है वो 0 ले लें, तो y अगर मैं 2x में 0 भरूंगा तो y का मान भी 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास में 0 आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ग्राफ इसका आलेख जो है, आलेख बेटा आप लोग स्वयं बनाएंगे, आलेख स्वयं बनाना है, बनाओ। ये बहुत सारी चीजें हो चुकी, अगर आप भी आलेख बनाना सीखे तो भाई फिर पढ़ाना ही बेकार है, ठीक है। अगर आलेख ना बनाए इस तरह तुम्हारे से, चलिए फिर सोचने की बात है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं, 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, उसी की बात समझनी है हमें बेटे, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा। एक विद्यालय की
कक्षा 9th की बात करेंगे, 9th की किताब है। तो एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए दान दिए। मतलब 100 रुपए दान देने के लिए इन्होंने इतनी बड़ी बकवास करी है, बहुत बड़ी संख्या दे दी ना दान, चलिए कोई बात नहीं। अब एक रैखिक समीकरण बनाना हमें, और जो आंकड़ों को संतुष्ट करता हो बिल्कुल संतुष्ट करेगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा, उनका अंशदान x और y हो। मतलब जो हमारी पहली लड़की है यामिनी, क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी कितनी, कौन सी मिनी, यामिनी, यामिनी द्वारा अंशदान कितना दान दिया उसने, हम लोग बात कर ले अंशदान कितना दिया उसने, x रुपए। बिल्कुल ठीक बात है। रुपए को ना ऐसे लिख देते हैं, कई बार रे बना के से काट देते हैं, ये अब इंटरनेशनल मतलब सॉरी अब नया नोटेशन आया है। और दूसरी बेचारी कौन है लड़की, फातिमा, फातिमा, फातिमा द्वारा अंशदान, कितना अंशदान दिया उसने, हम कहते हैं कि 22 रुपए दिया है। और दोनों ने मिलकर कितना दिया भाई, दोनों का अंशदान पर मैं जोड़ दूं x + y कितना होना चाहिए, 100 रुपए तो दिया उन्होंने, बात खत्म होगी, आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसने कहा है इस समीकरण का आरेख भी बनाना, ये टेंशन करो देते हैं। x + y बराबर आप लोग 100 है, यानी कि y बराबर आप बना लीजिए 100 माइनस x। तो आप लोग डब्बा बनाइएगा इसमें बहुत आसानी से, इसमें ट्रिक है थोड़ी सी, मैं बताता हूँ आपको। 100 का नंबर ग्राफ में ही आएगा, आप लोग परेशान हो जाओगे, तो उसमें जीरो वीरो मत रखने की कोशिश करना, बड़ी संख्या रखिएगा। देखिए जैसे मैं x बराबर मैं रख देता हूँ 50 रखता हूँ, तो y का मान भी 50 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, देख लो उसमें रख के। अगर x का मान 60 रखता हूँ तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आप कहोगे भैया अब 50 60 कहाँ बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, x हो गया y हो गया, ये 0 हो गया। अब इसमें यहाँ से एक ना लिख करके 10 20 30 40 50, ठीक है, ऐसे ही करते चले जाएंगे। आपके पास में और आ जाएगा 60, है ना। इधर की तरफ -10 -20 -30 ऐसे कर लेंगे। ऊपर की तरफ -10 20 30 40 -10 -20 -30 ऐसे कर लेंगे। आप लोग अपने आप इन बिंदुओं को, एक तो 50,50 कहाँ पड़ेगा उसको देख लीजिएगा, और 60,40 कहाँ पड़ेगा उसको देख लीजिएगा। आपका ग्राफ बन जाएगा, पटरी से हमको मिला देगा। चलिए एक और सवाल है।